बाहर आ गए तो कोई उनका महत्व नहीं है। ये गलत विपक्ष की अफवाह है और विपक्ष गैर जिम्मेदाराना है। किसी के भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई इलाकों में, कई राज्यों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, बिहार में भी ऐसे ही कई इलाके हैं जहां लगातार प्रदर्शन है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर वापस भेजा जा रहा है। कई जगह रास्तों पर आगजनी करके यातायात रोकने की भी कोशिश प्रदर्शनकारियों ने की। और इस वक्त पटना के ही की बिहटा में हम मौजूद हैं, जहां बिहटा चौराहे पर भी इसी तरह से प्रदर्शन करने की कोशिश कुछ प्रदर्शनकारियों ने की थी, लेकिन तमाम सुरक्षा बल के जवानों ने और एआरबी के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस यातायात को एक बार फिर से सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम किया है। इस तरफ हम देख सकते हैं जहां कुछ ही दूरी पर पीछे बिहटा रेलवे स्टेशन है, यहां पर भी विरोध प्रदर्शन किया गया था, कुछ हिंसक प्रदर्शन, लेकिन उन्हें भी यहां से हटाने की कोशिश सुरक्षा बलों ने की है। और बिहटा चौराहों पर चारों तरफ से इसी तरह से प्रदर्शन करने की कोशिश हुई थी, लेकिन यहां पर अब स्थिति सामान्य है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, जहां आप मौजूद हैं वहां क्या ताजा स्थिति अग्निपथ योजना को लेकर उन प्रदर्शनकारियों का आप क्या कहना है वहां? बिल्कुल, देखिए सीधी तौर पर आपको तस्वीर पहले दिखाते हैं जो समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर का है, जहां पर जम्मू तवी एक्सप्रेस में आज सुबह आग लगा दी गई और उसके बाद आग बुझाने का काम अभी चल रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है, जिन बोगियों में आग लगा है उनको बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। आप जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक हजारों की संख्या में आज अहले सुबह जब यह ट्रेन पहुंचने वाली थी उसी दौरान यहाँ पर पहुंचे थे छात्र और उसके बाद पहले ट्रेन में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद यहाँ पर आग लगा दी गई। तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये मोहिउद्दीन नगर स्टेशन है जहाँ पर यह बवाल हुआ है और इसके साथ ही पास का एक धर्मपुर इलाका है, वहां पर भी संपर्क क्रांति ट्रेन में आग लगाई गई है। हालांकि वहां भी अब बुझाने का काम लगभग खत्म हो चुका है। वहां पर भी पुलिस की टीम पहुंची है, प्रशासन की टीम पहुंची है और यहाँ पर भी जो जिला प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी, आरपीएफ की टीम यहाँ पर पहुंची थी। हालांकि जो हंगामा करने वाले लोग थे वो अब यहाँ से जा चुके हैं और अभी ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वहां भी हंगामा होने का चांस बहुत अधिक बढ़ गया है। तो ये आपको सामने तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम जम्मू तवी एक्सप्रेस में जो गुवाहाटी से चलकर जम्मू तवी जाती है उसी ट्रेन में ये आग लगाई गई है और उसके बाद यहाँ पर ये बुझाने का काम चल रहा है। ये एसी बोगी है जिसमें अभी भी धुआं निकल रहा है और लगातार पास नहीं जा सकते क्योंकि अंदर से बिल्कुल जो धा होता है वो बाहर की ओर आ रहा है, जो गर्मी है वो बाहर की तरह आ रहा है। ऐसे में जो फायर ब्रिगेड की टीम है इनको भी ट्रेन को बुझाने में, जो आग लगी है उसको बुझाने में परेशानी हो रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बिहार के कई ऐसे इलाके हैं, चाहे वो लखीसराय की बात करें, इस समस्तीपुर की बात करें जिसमें मोहिउद्दीन नगर है और धर्मपुर इलाका है, इन दोनों जगह पर ट्रेन में आग लगाई गई है। लखीसराय में आग लगाई गई है, आरा में आग लगाई गई है। तो जो छात्र हैं उनका लगातार सड़कों पर उतरकर और स्टेशनों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जारी है और जो जानकारी मिली है रेलवे की ओर से उसकी वजह से एक तरह से कहा जाए कि बिहार में जो रेल यातायात है वो पूरी तरीके से चरमरा गया है इस विरोध प्रदर्शन से। और साफ तौर पर छात्रों का यह मानना है, जो संगठन लगातार सड़कों पर और स्टेशन पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उनका यह मानना है कि जब तक केंद्र सरकार इसको लेकर कोई नई नोटिफिकेशन नहीं जारी करती है और कोई नई पहल नहीं करती है तब तक बिहार में इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रशांत जी, और देश के अलग अलग इलाकों की ऐसी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से लगातार प्रदर्शन जारी है। न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार से बाहर भी ये प्रदर्शन हो रहा है और 6 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह लगातार अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। कई जगह रेल रोकने की इनकी कोशिश है, कुछ जगह ये प्रदर्शन उग्र हो गए, लेकिन सुरक्षा बल के जवान भी मुस्तैद हैं। कोशिश यही है कि इन प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर वहां से हटाया जाए और लगातार सरकार की ओर से भी यही बात कही जा रही है। अब तो यहाँ पर एक फैक्ट्स भी सरकार की ओर से रखे गए हैं
सरकार की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि ये भ्रम फैलाने की कोशिश है, इसमें जवानों को कोई नुकसान नहीं बल्कि उन्हें एक बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। और इस तरह से अग्निपथ को लेकर के सरकार अपने दावे कर रही है, लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। बिहार के ही कई शहरों में नहीं बल्कि कई और ऐसे प्रदेश हैं जहां पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन लगातार मुस्तैद है। कोशिश यही है कि इन प्रदर्शनकारियों को जगह जगह हटाया जाए। और आज भी जिस तरह से देखने को मिला है, पटना, आरा, समस्तीपुर, बिहार के कई और ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला है और ऐसे में प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। अग्निपथ योजना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, जहां विरोधी दल इस बात का विरोध कर रहे हैं, इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं कई प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, कई जगह रेलवे रोकी जा रही है, कई जगह आगजनी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। मंगलवार को ही सरकार ने जब ये अग्निपथ योजना शुरू की थी, 17 से 21 साल तक के नए जवानों को देश सेवा के लिए रोजगार का एक और नया मौका मिलेगा और उसके बाद किस तरह से उन्हें आगे मौके मिलते रहेंगे। कुछ राज्य सरकारों ने तो ये भी ऐलान किया है कि 4 साल की इस सेवा के बाद उन्हें स्थानीय पुलिस बल में मौका दिया जाएगा और तमाम अन्य रोजगारों में भी उन्हें प्राथमिकता के साथ मौका दिया जाएगा। सरकार की कोशिश यही है कि लगातार इन प्रदर्शनकारियों को समझाया जाए। शासन प्रशासन की ओर से यही कोशिश है कि प्रदर्शनकारियों को समझाया जाए कि अग्निपथ योजना से किस तरीके का फायदा इन नौजवानों को है और देश सेवा का मौका भी इन्हें साथ ही साथ मिलेगा। और लेकिन बावजूद इसके जहां कुछ विरोधी दल लगातार इस पर विरोध जता रहे हैं, सरकार की इस योजना को वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो वहीं सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि ये योजना युवाओं के हित में है, देश सेवा का एक बड़ा मौका उन्हें देगी। कुछ राज्य सरकारों ने यह भी ऐलान किया है कि वो किस किस तरीके से अब इसमें अपनी प्राथमिकता के साथ इन नौजवानों को मौका भविष्य में देने वाले हैं। कई और तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन कई बयान भी आ रहे हैं किस तरह से इस प्रदर्शन को अब शांत करने की कोशिश की जा रही है। और के हंगामे पर मैं इतना ही कहूंगा कि लोगों ने जैसे कृषि कानून को कंफ्यूज करके किसानों को लाभ से वंचित करने की कोशिश की, अग्निपथ वो है जिसे नौजवानों को बेहतर रोजगार की व्यवस्था की गई है। अब हम आर्मी में 4 में से 1 को कह रहे हैं कि लेंगे और ये 3-4 साल में रेडी टू जॉब रहेंगे। 12 लाख से 20 लाख उनको पड़ेगा। गृह मंत्रालय के सारे पैरामिलिट्री राज्यों के दरवाजे, फिर आने वाले समय में फिर उनकी नियुक्ति। और गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जिस तरह से किसानों को भड़काया गया था, दिग्भ्रमित किया गया था, उसी तरह से युवाओं को भी भड़काने की ये कोशिश हो रही है, इसीलिए इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन किस तरह से हो रहे हैं, ये तस्वीरें लगातार न्यूज 18 इंडिया के स्क्रीन पर हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। किस तरह अलग अलग शहरों में ये विरोध प्रदर्शन, लेकिन सुरक्षा बलों की भी मुस्तैदी ताकि ये प्रदर्शन ज्यादा नुकसानदायक ना हो। जगह जगह ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अलग अलग शहरों की हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीटा में किस तरह से कुछ देर पहले ही बीटा चौराहे पर रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन के बाद यहां उग्र प्रदर्शन किया गया, आगजनी करके रास्ते को रोकने की कोशिश की गई थी। बिहार के कई और जिले वो भी इसी तरीके से प्रदर्शन का शिकार हुए हैं। कई जगह यातायात बाधित करने की कोशिश हुई है, कई रेलों में भी इस तरह की बाधा पैदा की गई है, कई गाड़ियों में आग लगाई गई है। प्रदर्शनकारी लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अग्निपथ योजना किस तरीके से उनके लिए नुकसानदायक है। सरकार से इसे वापस लेने की भी अपील की जा रही है। वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई है। लगातार कई राजनीतिक दलों की ओर से बयान आ रहे हैं, जहां विरोधी दल लगातार सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि किसानों की तरह युवाओं को भड़काया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय स्टेशन पर। अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों ने अहले सुबह से ही लखीसराय स्टेशन पर जमकर हंगामा मचा रहे हैं। छात्रों ने विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को भी आग के हवाले कर दिया है, जिसके बाद स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। यहाँ पे खुद लखीसराय एसपी मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल है। छात्र लगातार लखीसराय स्टेशन पर तोड़फोड़ और हंगामा मचा रहे हैं, जिसके बाद एसपी लखीसराय, डीएम, एएसपी सैयद इमरान मसूद यहाँ पे पहुँचे और कई थानों की पुलिस यहाँ पे भारी संख्या में मौजूद है
और उपद्रवियों को समझा बुझाकर बल प्रयोग करके लखीसराय स्टेशन परिसर से बाहर कर दिया गया। लेकिन अब भी छात्र जो है अपने मांगों पर डटे हैं और लगातार हंगामा कर रहे हैं। अपनी अपनी तरीके से बयान आ रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन किस तरह से जगह जगह देखने को मिल रहा है। पटना से ही लगे बिहटा में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। सुरक्षा बल की यहां मुस्तैदी है और जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि सुरक्षा बल के तमाम जवान यहां पर मौजूद हैं, यातायात को सुचारू करने की कोशिश की गई है। लेकिन कुछ देर पहले ही जबरदस्त आगजनी बिहटा चौराहे पर की गई थी। कुछ देर पहले ही रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरह का प्रदर्शन करने की कोशिश इन युवाओं ने की थी जो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। सरकार लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, उन्हें लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि अग्निपथ योजना किस तरह से लाभकारी है। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से इस अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध प्रदर्शन जगह जगह देखने को मिल रहा है और सड़कों पर भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बिहटा में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ है, सुरक्षा बल के जवानों ने, बिहार पुलिस के जवानों ने अब उसे सामान्य करने की कोशिश की है। इसी तरह की आगजनी की घटना, कुछ बल प्रयोग भी करना पड़ा है सुरक्षा बल के जवानों को यातायात को सामान्य करने के लिए। और देश के भी कई ऐसे इलाकों से इसी तरह की खबरें सामने आ रही है। अग्निपथ योजना को लेकर के किस तरह का विरोध प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है कई जगहों पर। इस वक्त हम बिहटा पर मौजूद हैं और यहाँ बिहटा रेलवे स्टेशन पर ही जबरदस्त हंगामा इन प्रदर्शनकारियों को देखने को मिला है। अग्निपथ योजना के खिलाफ इन लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और कुछ ही देर पहले अभी जब यहाँ पर जबरदस्त तरीके से आगजनी हो रही थी, रास्तों को रोक दिया गया था, तो सुरक्षा बल बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने की कोशिश की गई है। और ये तस्वीरें देखिए, सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद है और यातायात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से। और अब जबकि यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है, इस जगह से बड़ी तादाद में सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद हैं और एक एक करके तमाम प्रदर्शनकारियों को यहाँ से अब दूर हटाया जा रहा है। ये है बिहटा, जहां पर प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे थे और हम तस्वीरों में देख सकते हैं आगे अब यातायात को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए तमाम सुरक्षा बल के जवान यहां पर मुस्तैद हैं और प्रदर्शनकारियों को अब यहां से हटाया जा रहा है ताकि यातायात सुचारू हो सके, क्योंकि इसे सुबह से ही रोक करके यहां यातायात बाधित करके प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही थी। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि पटना से तकरीबन 28-30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बिहटा रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया है, तोड़फोड़ हुई है, उसके बाद बिहटा चौराहे पर भी इसी तरीके से प्रदर्शन है। और अब जबकि यहाँ प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में मौजूद थे, सुरक्षा बल के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं, ARB के जवान हैं और साथ ही साथ बिहार पुलिस के भी तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं और अब लगातार यहाँ से उन प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की जा रही है। और पटना के बिहटा में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है, इसके बाद समस्तीपुर में किस तरह के हालात है, क्योंकि प्रदर्शन वहां पर भी लगातार जारी है, शासन प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ रही है। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन यहाँ पर मौजूद है। चंद्रमोहन, किस तरह की स्थिति समस्तीपुर में इस वक्त आप देख पा रहे हैं और आसपास के इलाकों में क्या ताजा हालात? बिल्कुल, देखिए समस्तीपुर इलाके में सुबह से ही हंगामा शुरू हुआ था, जिसमें 2 स्टेशनों को पहले जो हंगामा करने वाले छात्र थे उन्होंने निशाना बनाया, जिसमें एक ये सामने जम्मू तवी एक्सप्रेस है जिसके 6 बोगियों में आग लगा दी गई और लगातार यह आग धीरे धीरे जलते जलते आगे बढ़ा है, जिसको बुझाने का काम यहाँ पर चल रहा है। और वहीं पास का ही एक धर्मपुर स्टेशन है, धर्मपुर इलाका है, जहां पर एक ट्रेन में आग लगाई गई है जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है। हालांकि वहां भी फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और उसको बुझाने का काम जारी है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिससे ये ट्रेन चलती है, ट्रैक्शन वायर इसको बोला जाता है, जो जिसमें बिजली प्रवाहित रहती है और इसी के जरिए इन ट्रेनों को चलाया जाता है, जो पूरी तरीके से जल चुका है और यह तार 2 भागों में बट गया है। तो इस ट्रैक्शन को भी ठीक करने में रेलवे प्रशासन को काफी वक्त लग सकता है। तो वहीं समस्तीपुर जो शहर है, जो चौक है, वहां पर भी ये छात्र वहां पर उतरकर और लगातार हंगामा कर रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो छात्र हैं वो लगातार उनका उग्र प्रदर्शन जारी है और समस्तीपुर के साथ साथ मुजफ्फरपुर में और इसके साथ ही बेतिया और जो बगहा का इलाका है, सुबह सुबह आज हाजीपुर में भी स्टेशनों पर ये लोग पहुंचकर तोड़फोड़ किए हैं। तो लगातार इनका विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतरकर जारी है। और यह तस्वीर जो समस्तीपुर जिला है उसका मोहिउद्दीन नगर स्टेशन है, जहां पर इस ट्रेन में आग लगी है और इसको बुझाने का काम जारी है। कुछ लोग यहां पर जो गांव के आसपास के रहने वाले हैं, जब इनको जानकारी मिली है तो उसके बाद इसको देखने के लिए पहुंचे हैं। शायद इनको जैसे जैसे
से आसपास के लोगों को जानकारी मिल रही है वो इस स्टेशन पर पहुंच रहे हैं ट्रेन को देखने के लिए कि आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे और इसके पीछे वजह क्या है। तो वहीं एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो इसको बुझाने की कोशिश कर रही है। तो लगातार बिहार के कई ऐसे जगह हैं जहां पर छात्र सड़कों पर और स्टेशन पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें चाहे वो लखीसराय की बात करें, दरभंगा की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, समस्तीपुर की बात करें या फिर बेतिया और बगहा की बात करें। इन जगहों पर लगातार सड़कों पर और स्टेशन पर उतरकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर यह मानना है कि जब तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आता है, नई कोई गाइडलाइन नहीं आती है, नई कोई जानकारी नहीं आती है, तब तक इसी तरह से इनका विरोध प्रदर्शन सड़कों पर और स्टेशन पर उतरकर जारी रहेगा। प्रशांत, और ये एक